आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने इस चैप्टर के अंदर एक और नया टॉपिक का नाम है नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। यानी कि पालमपुर के अंदर फार्मिंग के अलावा भी बहुत सारे काम किए जाते हैं। उन्हीं सारे कामों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें है, इन पालमपुर ओनली 25% पीपल आर इंगेज इन एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर। देखिए, पूरे के पूरे पालमपुर में यदि 100% पॉपुलेशन है तो 100% में से मात्र 25% लोग ही वैसे कामों में लगे हुए हैं जो कि एग्रीकल्चर से बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब ज़रा समझिए, 75% लोग पालमपुर में खेती से जुड़े हुए हैं और 25% खेती के अलावा छोटे मोटे कामों में लगे हुए हैं। सोचो, यानी कि फार्मिंग वहाँ का क्या है, सबसे मेन एक्टिविटी है ना। अब इन 25% में जो हमारे लोग हैं वो क्या क्या करते हैं इसके बारे में देखते हैं। देखिए, लिखा हुआ है सबसे पहला डेयरी, दी अदर कॉमन एक्टिविटी। डेयरी मतलब वही गाय भैंस इन सभी से दूध निकालना और मार्केट में जाके उसको बेच देना, है ना, उससे प्रॉफिट कमा लेना। इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लिखा हुआ है इन पालमपुर डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज। यानी कि लगभग यदि आप देखेंगे तो 25% जो यहाँ पे लोग हैं हमारे, इन सभी के पास गांव में क्या है, अपना गाय है, अपना भैंस है, और ये सबका सब क्या करते हैं, बेसिकली गाय और भैंस से दूध निकालते हैं और मार्केट में जाके बेच के प्रॉफिट अपना कमा लेते हैं। ठीक है। पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास, जोवर एंड बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और ये अपने बेसिकली भैंसों को, गायों को खिलाने के लिए अलग अलग प्रकार के घास का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, गाँवों में ना घास भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। किसी को जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अपना बताएं तो मेरे गांव में 2-3 घास का नाम जो हमको याद है। सबसे पहला दुभरी, अलग अलग नाम है ना। नाम सुनने में भी उधर उटपटांग जैसा लगता है। मेरे जगह पे कुछ और नाम हो सकता है, आपके जगह पे कुछ और हो सकता है। जैसे मेरे गांव में ना, जैसे मेरा गांव भागलपुर में पड़ता है, तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के घासों का नाम है, जैसे दुबड़ी, मोथा, है ना। इस प्रकार के अलग अलग घास का नाम है वहाँ पे। तो वो बेसिकली घास जो है ना, बैल को, गाय को, भैंस को, इन सबको खिलाने के लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं। और जोवर भी हो गया, बाजरा भी हो गया, इन सबको भैंसों को और गायों को बेसिकली खाने में इस्तेमाल किया जाता है। और जो कि ये सब कब उगाए जाते हैं, रेनी सीजन में उगाए जाते हैं। ठीक है। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज। और याद कीजिए, एक बहुत बड़ा विलेज था 3 किलोमीटर दूर पालमपुर से, और वो विलेज कौन था हमारा, रायगंज। तो ये सारे लोग पालमपुर के अपने यहाँ से गाय और भैंस से दूध निकालते हैं और जाके रायगंज में दूध जाके बेच देते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, देखिए, 2 ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन। शाहपुर क्या था, एक टाउन था। तो 2 ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज। यहाँ पे आपने एक वर्ड देखा होगा, कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स। क्या नाम है, कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स। ये क्या होता है बताते हैं। ये बेसिकली ना एक गोदाम होता है, गोदाम आप कह सकते हैं, गोडाउन। उस गोडाउन में क्या करता है, बेसिकली अलग अलग जगह से लोग आते हैं अपने दूध को लेकर, वहाँ पे होल सेल में दूध को बेच देते हैं। मतलब कि क्या है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा दुकान खोल के आदमी बैठता है, और वो एक आदमी ऑपरेट नहीं करता, लगभग 4-5 आदमी मिल के ऑपरेट करता है, क्योंकि बहुत बड़ा काम है ना। तो ये जो ट्रेडर है हमारे, 2 ट्रेडर बेसिकली शाहपुर से निकलकर आते हैं, कहाँ, रायगंज आते हैं। और रायगंज में ये अपना एक बहुत बड़ा मिल्क का यानी कि दूध का दुकान खोलते हैं। और दूध का दुकान का मतलब यहाँ पे नहीं है कि पैकेट में दूध दुकान लगाए और बेच रहे हैं, नहीं। यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं लोग, ये दुकान एक बहुत बड़ा खोल दिए हैं। उस दुकान में ये क्या कर रहे हैं, जितने भी बाहर से किसान आ रहे हैं अपने दूध को बेचने के लिए, उन सारे दूध को ये खरीद ले रहे हैं। और उसी गोडाउन में, उसी दुकान में जहाँ पे ये लोग खरीद रहे हैं, उसी में ये लोग उस दूध को पैकेट में पैक करके ट्रांसपोर्ट करके अलग अलग शहरों में ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं, बेच भी रहे हैं। तो कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर हमारे वैसे जगह होते हैं जहाँ पे बड़े लेवल पे दूध को खरीदा जाता है, उसको पैकेट में पैक करके अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना। तो ये कहाँ पे बेसिकली इन लोगों ने खोला था, ये सेंटर रायगंज में खोला था। और ये ट्रेडर कहाँ से बिलोंग करते थे, शाहपुर टाउन से बिलोंग करते थे। यानी कि शाहपुर टाउन से ये लोग आए थे, रायगंज में अपना सेंटर लगाए थे, और वहीं पे दूध बड़े लेवल पे खरीदते थे सभी से, और अलग अलग मार्केट में जाके वो ट्रांसपोर्ट करके पैकेट में पैक करके बेचते थे। ठीक है। आगे ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। यानी कि पालमपुर में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी किया जाता था। मतलब कि छोटे छोटे लेवल पे अपने घरों में सामान भी बनाए जाते थे, आम सामान जैसे छोटे मोटे।
देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इन पालमपुर लेस देन 50 पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग। पूरे पालमपुर गांव में 50 से भी कम आदमी वैसे कामों में लगे हुए हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग का है। मतलब कि अपने ही घर में मोमबत्ती बना देना, अगरबत्ती बना देना, है ना, इन सारे चीज़ों को, जैसे दिया, गुल्लक, मटका, इन सारे चीज़ों को बना देना। तो वो मात्र कितने थे, 50 से भी कम आदमी थे। यानी कि 50 से भी कम आदमी ऐसे पालमपुर में हैं जो कि बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं। और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, छोटे मोटे चीज़ों को घर पे ही, बड़े बड़े लेवल पे नहीं, छोटे लेवल पे उसको बना देना। जैसे मोमबत्ती, अगरबत्ती, वही एग्जाम्पल जो हमने दिया, गुल्लक, मटका, दिया, ये सब। मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल। अब ऐसा मत समझने लगिएगा कि सर यहाँ पे पालमपुर में बड़े बड़े फैक्ट्री लगा के सामान बनाए जा रहे थे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पालमपुर में बड़े बड़े फैक्ट्री नहीं लगाए गए थे। बेसिकली ये लोग अपने घर में ही छोटा मोटा अपने फैमिली मेम्बर मिल के ही काम करते थे और उस सामान को बना के जाके मार्केट में बेचते थे। ठीक है, तो ये लोग बहुत ही हाई लेवल के सिस्टम को इस्तेमाल नहीं करते थे, बहुत ही सिंपल मेथड को लोग इस्तेमाल करते थे और सामानों को बना के मार्केट में जाके बेच देते थे। ठीक है, आगे, दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। तो ये लोग जो साहब ये सब काम करते थे, ये लोग बेसिकली अपने घरों में ही काम कर लेते थे या फिर अपने फील्ड पे काम करते थे और किसी लेबर का मदद नहीं लेते थे। बेसिकली अपने ही घर के आदमी मिलजुल के काम करके उसको निपटा देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम कह सकते हैं पालमपुर में लोग मैन्युफैक्चरिंग में भी लगे हुए थे। छोटे मोटे काम भी ये लोग अपने खुद का करते थे, कुछ नया नया सामान बना के मार्केट में बेचते थे। जैसे आप मार्केट में जब जाएंगे ना, गांव के मार्केट में बेसिकली आप जाएंगे तो वहाँ पे ना आपको लोकल अगरबत्ती मिलेगा, है ना, लोकल कैंडल मिलेगा, लोकल गुल्लक, मटका, दिया, ये सब मिलेगा आपको, है ना, और लोकल मिट्टी के बर्तन भी मिलेंगे आपको। तो वो लोग क्या है बेसिकली, क्या वो सब फैक्ट्री में बन के आ रहे हैं? नहीं, वो लोग बेसिकली अपने घर में ही छोटे लेवल पे उसको बना के तैयार करके मार्केट में बेच रहे हैं। ये वाला भी हो गया हमारा टॉपिक खत्म। उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे द शॉप कीपर्स ऑफ पालमपुर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ये दोनों हमारा बच रहा है, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वाले क्लास में।